तो आज का क्वेश्चन है स्टोन गेम 2। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली वेरी इजी। बेसिक रिकर्शन, मतलब बेसिकली सर्चिंग फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज थ्रू रिकर्शन से प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, मे बी नेक्स्ट डे आई विल शो योर डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। आई हैव टू लुक इट अप। आई डोंट नो वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट। आई थिंक इट माइट एग्जिस्ट बिकॉज जहाँ पे हम सारा केसेस देखते हैं वहां पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग एग्जिस्ट कर ही सकता है इफ द लिमिट परमिट्स। क्योंकि डायनेमिक प्रोग्राम में क्या होता है कि हमारे पास एक एरे होता है और उस एरे भी लिमिटेड होता है ना। अगर केसेस इतने ज्यादा हो गए कि वो एरे एक सर्टेन साइज ऑफ एरे, जनरली वो 10 to the power 6 एलिमेंट्स होते हैं एरे में, उससे ज्यादा एक्सिट कर रहा है तो फिर डेफिनेटली इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि उतना मेमोरी जनरली जो होता है, जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं फॉर ए प्रोग्राम, दे डोंट अलाउड मेमोरी मोर देन दैट। सो वो मेमोरी में लिमिट आ जाता है, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। तो रिकर्शन तो हमेशा मेमोरी लिमिट सेटिस्फाई करता है। तो स्टैक है, स्टैक में मेमोरी कम लगता है क्योंकि स्टैक बढ़ता जाता है। उसके बाद जैसे कंपटीशन खत्म हो जाता है वो खत्म हो जाता है। जो चीज जो फंक्शन कंप्यूट कर लेती है वो खत्म हो, जैसे कोई सपोज ये फंक्शन जा रहा है, ये फंक्शन जा रहा है, ये स्टेप, बहुत सारे ट्री टाइप का स्टेप्स है। ठीक है, यहाँ से लेके एक स्टेट में जा रहा है, ऐसे ये सारे स्टेट्स है। ठीक है, जैसे ये स्टेट है, ठीक है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है। तो बेसिकली ये भी यहाँ भी मैं जो स्टेट में अभी गया नहीं उसको करने के लिए मैं ऐसे ये कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करके मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब इन स्टेट्स में हो गया है। पहले इन स्टेट्स को वो ट्रेवर्स कर रहा है और एक्सप्लोर कर रहा है। तो जैसे ही बैक ट्रैक करेगा इन स्टेट्स से, ये जो है ये स्टेट्स गायब हो जाएंगे। क्योंकि क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ये फंक्शंस कॉल्स खत्म हो गए तो ये गायब हो जाएंगे, ये सब जो स्टेट्स थे। ठीक है, और फिर जो है फिर ये वाला स्टेट्स में कॉल होगा ऐसे करके। समझ रहे? आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो हमेशा जो रिकर्शन होता है उसमें जो होता है उसमें जितना डायनेमिक प्रोग्रामिंग है उससे कम ही स्पेस लगता है। तो जो चीज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग में स्पेस वाइज हो नहीं पाता है वो रिकर्शन में हो जाता है। ऐसा है। तो बेसिकली क्या है कि एक फिक्स नंबर ऑफ, जैसे हमारे पास एक एम नंबर है, सपोज एम नंबर यहाँ पर सपोज 2 है। 2 है कि वन बी पिकअप वन वन बी एलिमेंट, बेसिकली क्या है कि यहाँ पर पोजीशंस है। ये हर एक पोजीशन पे सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉइन्स मान लो या फिर बॉल्स मान लो। ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ बॉल्स है। तो अगर मैंने ये पोजीशन पिक किया तो इसके सारे बॉल्स मेरे को मिल जाएंगे। ऐसे करके मैक्सिमम ऑफ 2 पोजीशन पिक कर सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम में एम है, तो यहाँ इजीली समझाने के लिए मैं यहाँ पर 2 ही बोल रहा हूँ। तो मैक्सिमम ऑफ 2 पोजीशन पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर चाहे तो 2 से कम जितना ही पोजीशन हम पिक कर सकते हैं, 1 भी पोजीशन पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे करते अगर सपोज मैंने एक पोजीशन ही पिक किया, एक ही स्लैब को रखा, फिर जो है फिर बी वाला प्लेयर आएगा, फिर उसके पास चॉइस रहेगा कि वो भी ए पिक कर सकता है, फिर वो भी 2 पिक कर सकता है। ठीक है, तो लिमिटिंग केसेस क्या होगी, सपोज एक ही स्लैब बचा है तो फिर एक ही पिक कर सकता होगा, और कोई कंडीशन नहीं है। तो जैसे ही सारे स्लैब्स खत्म हो गए हम कंप्यूट करेंगे कि नंबर ऑफ कॉइन्स ए का और बी का, और देखेंगे कि कौन ज्यादा है। ये कंप्यूट करेंगे और फिर उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सपोज ए ने कोई स्टेप उठाया और यहाँ से फिर एक कोई फंक्शन में डाल दिया जो कि कंप्यूट कर रहा है कि कौन जीतेगा ऑल द केसेस। ठीक है, और उसके बाद इस ए को दे रहा है। ठीक है, ऐसा करके ऐसा है कि सपोज ए ने कोई स्टेप उठाया, उसके बाद देयर कैन बी एन नंबर ऑफ, उसके बाद उसने एक फंक्शन कॉल करके बता दिया। ठीक है, ए एक स्टेप भी उठा सकता है, ए 2 स्टेप भी उठा सकता है, ए जितने भी 2 भी उठा सकता है। 2 भी फंक्शन कॉल में चला दिया, समझ रहा है? एक ही उठाया उसने स्लैब, या तो वो दोनों स्लैब उठा सकता है। ऐसा करके दोनों स्लैब उसने उठाया। ठीक है, कैसे आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, दिस इज लाइक वेरी इजी। ओके, या तो 2 स्लैब वो उठा सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर वो फंक्शन कॉल है, कोई भी एक फंक्शन, ये वाला जो कॉल किया फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल किया, ये वाला फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसा एक पॉसिबिलिटी है कि ए जीत सकता है इस पोजीशन से। ठीक है, या तो एक पिक करके जीतेगा, या तो 2 पिक करके जीतेगा, या तो दोनों पिक करके वो जीतेगा। तो अगर कोई भी एक ट्रू है तो फिर इस केस में, इस सिनेरियो में आने के बाद ए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और इसको फास्ट करने के लिए क्या करेंगे कि सपोज इस सिनेरियो ये जब सपोज एक्स ही हमारे पास स्लैब्स बचे हैं। इनिशियली हमने सपोज एन स्लैब से स्टार्ट किया था ऐसे स्लैब्स। अब हमारे पास एक्स ही बचे हैं। ठीक है, ऐसे करके।
तो फिर हम कैशिंग भी कर सकते हैं कि सी ऑफ एक्स, ठीक है, सी ऑफ एक्स, ठीक है, जहाँ पर बेसिकली एक्स ये नंबर होगा, ठीक है, ये नंबर होगा, फिर मतलब कुछ तो डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम द एंड, ठीक है, वो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट है। तो सी ऑफ एक्स इक्वल टू वैल्यू हम स्टोर कर लेंगे, और पहले जब हमारा हेल्प फंक्शन में घुसेगा तब हम चेक करेंगे कि सी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर हम उसको मतलब हम उसको मतलब एग्जिस्ट करता है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे उसी वैल्यू के, क्योंकि सी एफ एक्स में यहाँ पर बूल स्टोर होगा ट्रू या फॉल्स, ठीक है, तो उसी में हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। या तो फिर या तो अगर सी एफ एक्स नहीं होगा तो मतलब हमको ये वाला सिचुएशन हमने पहले से कैलकुलेट नहीं किया, फिर हम अब कैलकुलेट करेंगे तो आगे हम पास करेंगे, ठीक है। तो इसका इसका एक एग्जांपल आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगा, ठीक है। दिस वीडियो में आई थिंक आई गिवन यू हिंट ऑफ व्हाट इट इज, मे बी आई विल जस्ट पिक अप एन implementation and try to like guide you through that. Maybe I'll do in the next video. Hope you like this video. Thank you.